नमस्कार साथियों। आज का इस लाइव ब्रॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। किसान आंदोलन 200 दिन हो चुका है। 14 जून को 200 दिन कंप्लीट हुआ। सवाल अब यह है कि आंदोलन अब कहां चल रही है, किस दिशा में बढ़ रही है। आप लोग सब टीवी में, अखबार में देख ही रहे होंगे। सरकार की तरफ से ये बात बार बार आ रही है कि आंदोलन तो लगभग खत्म हो गया, अब किसान को चला जाना चाहिए। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, इस तरह की फेसबुक लाइव के माध्यम से, कि हजारों लाखों किसान आज भी उस दिल्ली बॉर्डर में, पांचों बॉर्डर में बैठे हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि रोज नए नए जगह से किसान के जत्था बॉर्डर में पहुंच रहा है। तो नेचुरली सवाल ये पैदा होता है कि क्या हो रहा है किसान आंदोलन में। अब 200 दिन बीत चुका है। इतिहास में शायद इतना लंबा लगातार आंदोलन, इतने लाखों करोड़ों लोगों का एक साथ इतना लंबा चला नहीं है। देखिए, सरकार की तरफ से ये बात आ रही है कि हम तो किसान के साथ बात नहीं करेंगे, और किसान संगठन बार बार ये बोल रहे हैं, हम ये बात को मानने के लिए राजी नहीं है कि सरकार हमसे बात नहीं करेगी। सरकार जरूर बात करेगी किसानों से। आप पूछ सकते हैं कि ये आत्मविश्वास का बुनियाद क्या है, किसके आधार पर किसान ये बात कह रहे हैं कि सरकार बात करेगी। अब देखिए, सिर्फ किसान एक वर्ग है जिसके लिए भारत सरकार का एक अलग मंत्रालय है। मतलब हर चीज के लिए मंत्रालय तो है, लेकिन कृषि मंत्रालय सिर्फ कृषि मंत्रालय नहीं है। उस मंत्रालय का नाम है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। तो जब किसान के कल्याण के लिए एक मंत्रालय है, एक मंत्री है, कैबिनेट दर्ज के मंत्री है, डॉक्टरों के लिए नहीं है, वकीलों के लिए नहीं है, तो ये बात तो हम मान के चल सकते हैं कि सरकार, केंद्र सरकार, मोदी जी का सरकार किसानों के कल्याण के बारे में सोचते हैं। किसान के कल्याण के बारे में सोचकर उन्होंने यदि मंत्रालय बनाया, मंत्री नियुक्त किया, तो किसान भरोसा तो कर ही सकता है ना कि केंद्र सरकार किसानों से बात करेगी। ये तो बात करने का, जो बात होगी, इस विश्वास का एक आधार है, एक बुनियादी बात है। बात तो जरूर करेंगे सरकार। आज हो सकता है नरेंद्र तोमर जी, जिन्हें तो हम किसान कल्याण मंत्री मानते हैं, वो कह रहे हैं कि आप इस तरह की बात करोगे तो हम आपसे बात करेंगे। मतलब मंत्री जी कह रहे हैं कि आप यदि 3 काला कानून रद्द करने का बात करोगे तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। आप रद्द नहीं चाहते हैं तो आइए आपसे बातचीत करेंगे। अब किसान संगठन ये कह रहे हैं कि बातचीत से पहले यदि आप तय कर दें कि बात हम कहां तक कर सकते हैं और आप कौन सा बात को मानेंगे, तो फिर संवाद क्या हुआ। हमारा पक्ष आप नहीं सुनेंगे, आपका पक्ष हम नहीं सुनेंगे, तो वार्तालाप कैसे होगी। आप पहले से कंडीशन लगा देंगे कि इन बातों पर हमें परहेज है, हम नहीं करेंगे, तो फिर बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। आज भी किसान संगठन, किसान आंदोलन ये मानता है कि सरकार किसानों से बात करेगी। अब सवाल यह है कि सरकार को हम बातचीत की टेबल पर कैसे लाएं। कुछ लोग कहते हैं कि बस बहुत हो गया 200 दिन, अब आप लोग घर चले जाइए। कुछ लोग कहते हैं नहीं, आप डटे रहिए। बात
किसानों की जिद की नहीं है। मैं स्पष्ट करता हूं, ये कोई हमारा जिद नहीं है, सरकार को झुकाने का मनसा नहीं है। 3 कानून सरकार किसानों से बिना सलाह करके, बिना उनकी कोई राय लेके पटक दिए किसानों के ऊपर। अब किसान कहते हैं ये कानून आप रद्द कीजिए, आप हटा दीजिए, आइए बैठिए हमारे साथ, हमें क्या चाहिए वो हम आपको बताते हैं, उस अनुसार आप कानून बनाइए। आखिर आप खुद ही कहते हैं ना कि किसानों के भले के लिए हम कानून ला रहे हैं, तो किसानों को क्या भला चाहिए, उनको बिना सुने आप उनका भला मत कीजिए। बात इतनी सी है, सरल है, वेरी वेरी सिंपल। अब मुझे नहीं मालूम सरकार, मतलब मोदी जी इस पर अड़े क्यों हैं कि हम तो रद्द नहीं करेंगे। अरे कानून बनाते समय गलती होता है, गलत कानून को तो आप रद्द करते हैं। देखिए ना, आपके हिसाब से ये जो 40 से अधिक श्रमिकों के भले के लिए कानून था, ये आपको लगता है गलत था? अब रद्द कर, अब 4 कोड ले आए हैं। अरे याद कीजिए, 5-6 साल पहले आपने जमीन अधिग्रहण का कानून को तोड़ मोड़ने के एक ऑर्डिनेंस लाए थे। हम आपको समझाए, किसान समझाए आपको कि ऑर्डिनेंस से किसान की जमीन हड़पने का काम होगा, उनकी कंपनी ले लेंगे। आप समझे? तो ऑर्डिनेंस को 3-3 बार आप लोकसभा में डालने के बाद उसको आप लैप्स होने दिए, मतलब खत्म होने दिए ऑर्डिनेंस को। तो वापस तो आप लेते ही हैं मोदी जी। ये 3 काला कानून आपका इतना प्यारा क्यों है कि आप इसको रद्द नहीं कर सकते हैं? तो बातचीत रद्द करने का, कैसे रद्द होगी नहीं होगी, इस पर शुरू होगा। और किसान आंदोलन, किसान संगठन विश्वास करता है और करते रहेगा कि सरकार किसानों के साथ बैठ के बात करेगी। लेकिन हम बात कैसे उनको कराएं, कैसे उनसे बात करवाएं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। और हम किसान संगठन अब समझते हैं कि सरकार को मीटिंग में लाने के लिए हमें उनको कन्विंस करना पड़ेगा, हमें उन्हें विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम बातचीत करना चाहते हैं। अब हम कैसे उनको कन्विंस करें? जब तक हम दिल्ली बॉर्डर में बैठ के इन मीटिंगों का इंतजार करेंगे, तब तक वो कन्विंस्ड होंगे कि हम सीरियस है बातचीत करने के लिए। यदि हम उठ के चले जाए 200 दिन के बाद, मांग भी नहीं है, तो दिल कि हम क्या करना चाहते हैं, इसलिए ये आंदोलन दिल्ली बॉर्डर पर चल रही है। किसान के जिद के ऊपर नहीं, किसान जिद्दी नहीं है, किसान अपने भविष्य के लिए लड़ रहा है, आजीविका के लिए लड़ रहा है। ये सबसे गंभीर मामला है किसान के लिए, और किसान इसको बहुत ही गंभीरता से लेता है। अब सरकार को हम एहसास तभी दिला सकते हैं जब तक हम इस आंदोलन में जुटे रहे, डटे रहे। हम आज भी इंतजार कर रहे हैं 200 दिन के बाद, दिल्ली की ठंड, बारिश, गर्मी के बाद, कि सरकार हमें जरूर बुलाएगी। लेकिन उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा। कन्विंस करने के लिए हमें आंदोलन जारी रखना होगा और आंदोलन का रफ्तार भी बढ़ाना होगा। हम जब तक आंदोलन की रफ्तार नहीं बढ़ाएंगे, सरकार को लगेगा कि ये बैठे हैं, बैठे रहने दो। विश्वास कीजिए, घर छोड़ के, गांव छोड़ के, खेत छोड़ के 6-6 महीना दिल्ली बॉर्डर में बैठे रहना किसान के लिए बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है, इसलिए हम बैठे हैं और आंदोलन को और गति देंगे। बिल्कुल
कोई ना समझे, सरकार ना समझे कि 200 दिन में हम परेशान हो गए हैं, टायर्ड हो गए हैं, चले जाएंगे। हम आंदोलन का गति, रफ्तार बढ़ा रहे हैं। 26 जून एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। 26 जून स्वामी सहजानंद सरस्वती का पुण्यतिथि है। 26 जून आज से 46 साल पहले देश में इमरजेंसी लगी थी। तब के शासक, तब की प्रधानमंत्री ने इस देश के नागरिकों का लोकतांत्रिक अधिकार को हड़प ली थी, हरण कर ली थी। तो 26 जून को किसान आंदोलन, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कॉल गई है, लोकतंत्र बचाओ, किसानी बचाओ, सेव एग्रीकल्चर, सेव डेमोक्रेसी। क्या होगी 26 तारीख को? 26 को देश भर में, हर प्रदेश में, हर प्रदेश की राजधानी में जो गवर्नर हाउस होता है ना, राजभवन, उसके बाहर किसान संगठन एक साथ मिलके एक दिवसीय धरना करेंगे। हम गवर्नर से मिलेंगे, उनको मेमोरेंडम देंगे, उनको बताएंगे कि आप केंद्र सरकार के प्रतिनिधि है इस प्रदेश में, आप केंद्र सरकार को बताइए कि देश भर के किसान चाहता है कि ये 3 काला कानून रद्द हो, एमएसपी की गारंटी की कानून बने, उसके लिए स्टेप्स लिया जाए, और जो बिजली बिल लाने का जो प्रस्ताव सरकार का है वो सरकार वापस ले ले। तो राजभवन के बाहर 26 जून को लगातार धरना, दिन एक दिवसीय धरना होगा। लेकिन अभी बहुत सारे प्रदेशों में लॉकडाउन चल रहा है, बसें नहीं है, ट्रेन नहीं चल रही है। तो अलग अलग जिलों में लोग क्या करेंगे? वो डीएम के ऑफिस के बाहर, मतलब जिलाधिकारी के ऑफिस के बाहर धरना देंगे, मेमोरेंडम देंगे। वहां जिले में तहसील स्तर में भी ये काम होगा, और तहसीलदार को या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को मेमोरेंडम दिया जाएगा। देश के 700 जिले में, देश के 29 राजधानियों में 26 तारीख को किसान धरना देंगे, आंदोलन करेंगे। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। और केंद्र सरकार जो बार बार बोलते रहती है कुछ पंजाब हरियाणा के किसानों का आंदोलन है, एक बार फिर हम सरकार को दिखाएंगे कि देश भर में ये आंदोलन हो रहा है। देश भर के किसान चाहते हैं कि ये कानून रद्द हो। जब भी हम कानून रद्द करने की बात करते हैं तो सरकार बोल उठती है कि नहीं नहीं, सब किसान ऐसा नहीं चाहते हैं, कुछ किसान चाहते हैं कि ये कानून रहे, उनका भला होगा। कुछ नहीं, सरकार तो ये कहती है ज्यादा से ज्यादा किसान ये चाहते हैं, आप कुछ लोग आतंकी लोग जो हैं, आप लोग नहीं चाहते हैं। आरएसएस का जो किसान संगठन है, भारतीय किसान संघ, उनके कुछ नेताओं को खड़ा करके उनसे बयान दिला देते हैं। लेकिन 26 जून को जैसे पहले 5-6 बार हमने भारत बंद और अलग अलग तरह की कार्यक्रम करके सरकार को समझाया था कि ये ऑल इंडिया किसान का आंदोलन है, वैसे 26 को एक बार फिर हम उनको समझा देंगे। ये धरना देके राजभवन के बाहर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस के बाहर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के ऑफिस के बाहर धरना देंगे, उन्हें मेमोरेंडम देंगे। छब्बीस तारीख का कार्यक्रम सिर्फ किसान संगठनों का नहीं है। हम देश भर के छात्र संगठन, युवा संगठन, महिला संगठन, ट्रेड यूनियन, ट्रेडर्स एसोसिएशन, व्यापारियों का जो संगठन है,
हम सबको निमंत्रण करते हैं, हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, आइए 26 को एक साथ मिलके हम राजभवन के बाहर और सरकारी दफ्तरों के बाहर धरना का कार्यक्रम को सक्सेसफुल करें। धरना के कार्यक्रम ऐसा हो, इतने लोग उसमें हो कि सरकार को लगे कि नहीं, अब तो देश किसान के साथ खड़ा है, हमें किसान की बात सुनना होगा, हमें किसान से मीटिंग करना होगा। 26 के बाद आगे की रणनीति, आगे की कार्यक्रम हम जरूर बताएंगे, लेकिन 26 तक हम देश भर के सभी नागरिकों को हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं, आपके अन्नदाता पिछले 200 दिन सड़क पे बैठा है। 26 तारीख को इस आंदोलन का 7वां महीना भी पूरा होगा। 7 महीना 200 दिन से आपके अन्नदाता सड़क पे बैठा है। हम सबके सरकार समझ नहीं पा रही है कि इनसे बैठना, इनसे बात करना, इनकी मांग को गंभीरता से सुनना, संवेदना से सुनना और इनकी मांग को मान लेना ये जरूरी है। तो आइए सब मिलके शांति प्रिय तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को समझाए कि किसान आंदोलन उठ के चले जाने वाला नहीं है। किसान आंदोलन अपने डिमांड्स को, अपनी मांगों को सरकार के सामने रख के, सरकार से बातचीत करके, सुलझा के ही तभी जाके वापस गांव चले जाएंगे। तो 26 को अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में लोग एकत्रित होंगे। उस गैदरिंग में मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों में से बहुत लोग जुड़ेंगे। अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने साथियों को बताइए। 2-3 दिन में सोशल मीडिया में इसका एक बड़ा कैंपेन शुरू होगा, पोस्टर्स आएंगे, वीडियोस आएंगे। जुड़िए इसके साथ। देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, देश के किसान और किसानी को बचाना है। तो मिलते हैं आज यहीं तक। नमस्कार।